Hello everyone, my name is Deepa Verma and today we are going to discuss a very new topic of English grammar that is called direct and indirect. तो देखिए फ्रेंड्स, आज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम इसका एक्चुअल मीनिंग को समझने की ट्राई करते हैं। तो मैं इसका एक्चुअल मीनिंग आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की ट्राई करता हूँ। मान लीजिए किसी पार्टी को ए, बी और सी अटेंड करते हैं। ए और बी के बीच में कुछ कन्वर्सेशन होती है, यानी कि ए बी से दो बातें बोलता है। ए ने बी से पहली बात बोली कि बी तुम्हें पता है कि मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हो चुका है, और दूसरी बात बोली कि मुझे 2 दिन के बाद अपना चार्ट संभालना है। अब किसी वजह से जो सी होता है, सी ए और बी की कन्वर्सेशन नहीं सुन पाता है, तो सी बी से पूछता है कि बी मुझे बताओ कि ए ने तुमसे क्या क्या बोला। तो बी बोलता है सी से कि सी, ए ने मुझसे 2 बातें बोली। पहली बात बोली कि उसका यूपीएससी में सिलेक्शन हो चुका है, राइट, और दूसरी बात बोली कि उसको 2 दिन के बाद चार्ट संभालना है। तो देखा जाए, जो इसने एक्चुअल सेंटेंस बोला था, किसने, ए ने, उस एक्चुअल सेंटेंस में थोड़ा बहुत चेंज किसने किया, बी ने। यानी कि ए ने बी को बोला था कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है यूपीएससी में, और बी ने सी को क्या बताया कि उसका सिलेक्शन हो चुका है यूपीएससी में। मेरा, उसका, यानी कि मेरे को किससे चेंज किया, उसके से, राइट। मुझे 2 दिन के बाद चार्ट संभालना है, लेकिन बी ने सी को क्या बोला कि उसको 2 दिन के बाद चार्ट संभालना है। तो मुझको और उसको, यानी कि मुझको को उसको से चेंज किया। तो डियर फ्रेंड्स, यही होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, यानी कि जो एक्चुअल सेंटेंस होता है, जो स्पीकर बोलता है, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच, राइट। जो लिसनर होता है, यानी कि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है, जो वो किसी को इस फर्स्ट पर्सन की बात बताएगा, तो वो क्या करता है, उसके एक्चुअल मीनिंग में थोड़ा बहुत मीनिंग चेंज करके उसको बोलता है। तो जब उसको इनडायरेक्ट वे में बोलता है, तो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच, राइट। इतना समझ में आ रहा है? तो देखिए, हम इसको देखते हैं। मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन, यानी कि जो रोजमर्रा की बातचीत होती है, यानी डेली की कन्वर्सेशन होती है, वो 2 तरह की होती है। एक तो होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, स्पीच को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है डायरेक्ट स्पीच, और दूसरी क्या मैंने मेंशन किया है यहाँ पर, इनडायरेक्ट स्पीच। इज इट क्लियर? राइट। अब देखिए, हम इसको एक एग्जाम्पल थ्रू समझने की ट्राई करते हैं। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है फर्स्ट एग्जाम्पल, माई फादर सेड, राइट। यहाँ पे मैंने यूज किया कोमा और इन्वर्टेड कोमास। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले क्या बने, राष्ट्रपति बने। तो जो ये मैंने एक पैटर्न लिखा है ना यहाँ पे स्पीच का, इस पैटर्न को हम बोलते हैं यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच, राइट। इज इट क्लियर? तो देखिए फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि जब भी हम डायरेक्ट स्पीच लिखते हैं, यानी कि जो एक्चुअल सेंटेंस होता है, एक्चुअल कन्वर्सेशन होता है, उसको हम यूज करते हैं कोमा और इन्वर्टेड कोमा से। तो देखिए, हम क्या करते हैं, जैसे मैंने इस पूरी स्पीच को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो जो ये पहले वाला पार्ट होता है, पहले वाला पार्ट, इस पहले वाले पार्ट को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, REPORTING, रिपोर्टिंग स्पीच। दूसरा, आपको ये याद रखना है, जब भी सेड लिखा होगा तो सेड होती है बी सेड, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जब भी कहीं पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है तो उसका मतलब होता है कि जो सेंटेंस है वो लिखा हुआ है पास्ट में, और जो फादर है यहाँ पर, फादर होता है यहाँ पर सब्जेक्ट। यानी कि आपको ये बात याद रखनी है कि वर्ब से पहले पहले सेंटेंस में जितना ही पोर्शन आएगा, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, राइट। तो देखिए फ्रेंड्स, जो दूसरा पार्ट होता है, यानी कि दूसरा पार्ट मेरा आता है ये, ठीक है। इसको हम स्टार्ट करते हैं इस वाले इन्वर्टेड कोमा से, और इसको क्लोज करते हैं फुल स्टॉप लगाने के बाद इस वाले कोमा से। जो ये वाला सेंटेंस का पार्ट होता है, इस वाले सेंटेंस के पार्ट को हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है रिपोर्टेड स्पीच।
तो देखिए फ्रेंड्स, आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सीखने के लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत जरूरी होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज वर्ब एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो बीकेएम है पढ़ना, एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे, तो ये होती है यहाँ पर वर्ब। और वर्ब से पहले पहले सेंटेंस के जितने पोर्शन होता है उस पोर्शन को हम बोलते हैं वहां पर सब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है सब्जेक्ट। और मैंने आपसे बोला है कि वर्ब के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन होता है उसको हम बोलते हैं वहां पर ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं उसको हम वहां पर ऑब्जेक्ट। तो इट वॉज डायरेक्ट स्पीच, इसको हम क्या बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। तो देखिए अगर मैं इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाता हूं तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का तरीका क्या होता है। तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाने का तरीका ये होता है, जो ये होता है रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, मैंने अभी आपको क्या होता है कि इसको क्या बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच को हम लिखते हैं एज इट इज, राइट। जो एक कोमा और इन्वर्टेड कोमास होता है इसको हम रिप्लेस करते हैं दैट से, th इट इज दैट, इट इज क्लियर। और जो इसके बाद जो ये रिपोर्टेड स्पीच होता है, रिपोर्टेड स्पीच को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं इसके टेंस के थ्रू। यानी टेंस के थ्रू कैसे चेंज करते हैं मैं आपको वो बता देता हूं। अगर ये रिपोर्टिंग स्पीच लिखा हुआ है पास्ट में तो ही आपको इसके टेंस में चेंज करना होता है। मैं रिपीट करता हूं अगेन कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में लिखा रहता है तो ही हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज करते हैं। इट इज क्लियर। तो देखिए स्टूडेंट, आप मुझे ये बताना ट्राई कीजिए कि जो रिपोर्टेड स्पीच यहाँ पे लिखा हुआ है वो कौन से टेंस में लिखा हुआ है। वो लिखा है पास्ट इंडेफिनिट में। व्हाई? क्योंकि मैंने आपसे कहा था जहां पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट। और आपको ये बात याद रखनी है, जब भी कोई रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है और हमें उसको चेंज करने की जरूरत पड़ती है तो हम उसको केवल और केवल चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में हमें पता है क्या होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या होगा सब्जेक्ट रहेगा एज इट इज, राइट। और यहाँ पर क्या आना है, यहाँ पर आना है हैड प्लस पी थर्ड यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाकी सेंटेंस रहेगा हमारा एज इट इज। तो फाइनली ये क्या बना है इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखा जाए अगर तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने किया है कि जो एक्चुअल स्पीच यानी कि एक्चुअल सेंटेंस लिखा हुआ था उसको हमने कुछ वर्ड्स ऐड करके, ठीक है, उसका हल्का सा थोड़ा सा लिटिल बिट हमने मीनिंग चेंज किया यहाँ पे। तो मीनिंग चेंज होते ही ये क्या बनता है यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच। हालांकि मीनिंग सेम रहता है लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है मीनिंग यहाँ पे। तो आइए हम दोबारा ट्राई करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस आता है दैट स्पीच का, शी सेड टू मी। इसको पहले आप खुद से ट्राई कीजिए करने की सॉल्व। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक बात समझाता हूं। एक बात आप ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए अगर कहीं पर लिखा है से टू, तो आपको से को कन्वर्ट करना होता है टेल। आर यू गेटिंग? अगर कहीं पर लिखा है सेज टू, तो सेज टू को आपको कन्वर्ट करना होता है टेल्स में, राइट? समझ आ रही है? और अगर कहीं पर लिखा होता है सैड टू, SAID सैड टू, तो सैड टू को आपको कन्वर्ट करना होता है टोल्ड में, TOLD टोल्ड में, राइट? अब आपको हमेशा ये बात याद रखनी है। लेकिन अगर कहीं पर नॉर्मली लिखा है से, कहीं पर नॉर्मली लिखा है सेज विदाउट टू, और कहीं पर लिखा है नॉर्मली सैड यानी कि विदाउट टू, तो ऐसी कंडीशन में मैंने यहाँ पे लिख दिया नो चेंज, यानी कि आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। यानी कि इसका मतलब होता है कि से को हम से ही रहने देंगे, वहां पे सेज का सेज रहेगा और सैड का सैड ही वहां पे रहने वाला है। तो अब आप मुझे बताइए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेंटेंस लिखा है शी सेड टू मी,
ठीक है, तो सेट टू आ रहा है यहाँ पे, और हमें पता है जब भी सेट टू आता है तो उसको हम कन्वर्ट किस में करते हैं, टॉल्ड में। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है शी सेड मी, राइट। और अभी हमने सीखा है कि कोमा और इन्वर्टेड कोमास को हटा के हम वहां पे क्या यूज करते हैं, वहां पे हम यूज करते हैं दैट, एंड दैट वुड बी कॉल्ड कंजंक्शन। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात समझाता हूँ। यहाँ पे जो आई है, आई होगा यहाँ पर प्रोनाउन, जो यू है यहाँ पे, यू होगा यहाँ पर प्रोनाउन, ठीक है। यानी कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सभी होते हैं यहाँ पे प्रोनाउन। लेकिन हमें क्या करना होता है, हमने अभी ये तो सीखा है कि हमें टेंस में तो चेंज करना होता ही है, लेकिन साथ ही साथ हमें जो प्रोनाउन होते हैं उनको चेंज करना होता है। आई है यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, और जो भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, राइट। अब देखिए जब हम चेंज करते हैं तो चेंज करने का मतलब क्या होता है, हमें इस आई को रिप्लेस करना है, यानी इसको चेंज करना है। और जब हम इसको चेंज करेंगे, ये क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट से किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है, तो सब्जेक्ट को हम हमेशा सब्जेक्ट से ही चेंज करते हैं। कैसे, आई को जब मैंने शी के अकॉर्डिंग चेंज किया तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आ रहा है, शी आ रहा है, तो हमको शी को एज इट इज यहाँ पे मेंशन करना होगा। क्लियर। अगर देखा जाए हैव प्लस बी थर्ड, और मुझे पता है हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आती है प्रेजेंट परफेक्ट में, और अगर कहीं पे प्रेजेंट परफेक्ट आपको लिखा हुआ मिलता है तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट के रूल होते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। यहाँ पर आता है यू। अगर मैं आपसे पूछूं कि यू क्या होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट होगा, तो आप एक बार यहाँ पे नोटिस कीजिए कि जहां पर वर्ब लिखे रहते हैं, जैसे वर्ब क्या है यहाँ पर टोल्ड या हैव, ठीक है। वर्ब से पहले अगर कोई प्रोनाउन आता है देन इट वुड बी कॉल्ड सब्जेक्ट। अगर वर्ब के बाद कोई प्रोनाउन आता है तो देन इट वुड बी कॉल्ड ऑब्जेक्ट और पजेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे यू होगा ऑब्जेक्ट, और जब हम यू को रिप्लेस करने वाले होंगे ना यहाँ पर, तो यू को हम रिप्लेस करेंगे ऑब्जेक्ट से, यानी कि ऑब्जेक्ट के बदले क्या आएगा, हमेशा ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को हम हमेशा जब भी रिप्लेस करते हैं तो रिप्लेस करने के लिए हमें जरूरत होती है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट की, एंड ऑब्जेक्ट क्या है हमारे यहाँ पर, मी, राइट। तो ऑब्जेक्ट के बदले क्या आएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, यानी कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है मी, और बाकी सेम सेंटेंस रहेगा एज इट इज। तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का। अब नेक्स्ट क्लास में डियर स्टूडेंट्स हम ये पढ़ने वाले बेसिकली कि किस किस टेंस को किस किस टेंस में कन्वर्ट करते हैं जरूरत पड़ने पर, और प्रोनाउन को हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। जब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। ओके।